अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी कि इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कि अगर दो नंबर्स का सम रियल नंबर है तो वो दो नंबर भी रियल नंबर हैं। जैसे -3 और 5 दो रियल नंबर्स हैं, तो इनका जो सम है जो 2 आता है वो भी रियल नंबर है। उसके बाद आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इफ़ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, शर्त उन्होंने कहा दिया कि ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं, तब जो ए प्लस बी है वो बी प्लस ए के इक्वल होगा। मतलब कि 2+3 इज इक्वल टू 3+2। तो ये तो सिंपल सी बात है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आसान सी होगी। कॉम्यूटेटिव में 2 का जिक्र होता है और एसोसिएटिव में 3 का। जैसे ए प्लस बी ब्रैकेट पहले सॉल्व, मतलब ए प्लस बी को पहले सॉल्व करना है प्लस सी। इस तरह यहाँ पर आता है ए पहले आ जाता है और बी प्लस सी बाद में आता है। तो यहाँ पर जो ए बी और सी हैं वो तीनों हमारे रियल नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पर देख लें 5, 7 और 3 है। पहले हमने 5, 7 को सॉल्व किया, फिर 3 को प्लस किया तब भी 15 आया। पहले 7 और 3 को सॉल्व किया, फिर 5 को सॉल्व किया तब भी हमारा 15 ही आंसर आया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं जिनको पहले ऐड करो बाद में ऐड करो आंसर सेम ही होता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 होते हैं, पहले ऐड करो या बाद में करो आंसर उनका सेम ही होता है। उसके बाद हमारी अगली आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि वहाँ पर आइडेंटिटी, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि हमने ऐसा नंबर किसी के अंदर ऐड करना है कि आंसर हमारा वही नंबर रहे। जैसे कि यहाँ पर ए है तो हमारी जो सा 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी है कि ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए ही है, या 0 प्लस ए है तो ए ही है। अब यहाँ पर हम अगर 2 लें तो 2 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि हमारा आंसर 0 है तो हमारा आंसर 2 ही रहे, तो वो हमारा पास आएगी कि +0। 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। कोई भी नंबर हो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है। उसके बाद आता है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि उलट, यानी ऐसे ऐसे हमने नंबर के साथ किसी को ऐड करना है कि हमारा आंसर 0 है। जैसे यहाँ पर ए है तो ए की एडिटिव इन्वर्स जो सा है वो नेगेटिव ए है, आंसर 0 आ रहा है। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल में हमारे पास 3 लिखा है तो 3 की एडिटिव आइडेंटिटी -3 है। तो अगर वहाँ पर यहाँ पर -3 की एडिटिव इन्वर्स पूछ रहे हैं तो उसके एडिटिव इन्वर्स जो सा है वो हमारे पास +3 होगा। कि हमने सिर्फ साइन चेंज करना है तो वो हमारी एडिटिव इन्वर्स बन जाएगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। कि ये पहले एडिशन क्या हो गया, अब ये मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ वही हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे हमने ए प्लस बी पढ़ा था, इसी तरह प्रोडक्ट है दो का, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें और वो रियल नंबर है, इसका मतलब कि ए और बी जो हैं वो भी रियल नंबर्स होंगे। जैसे -3 और 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर के, ये हमारे दो रियल नंबर हैं, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर के, वो भी हमारा रियल नंबर होगा। जैसे कि -15 है, ये इंटीजर है और ये भी रियल नंबर है। उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे एडिशन में किया कि 2 होने चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 होते हैं, ए और बी। इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, तो ए और बी रियल नंबर हैं। अगर ए और बी रियल नंबर हैं तो जो ए बी होगा वो हमारे बी ए के इक्वल होगा। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। हम ए 2 रखते हैं और बी 3 रखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 6 होगा। तो ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में 3 होते हैं, कॉम्यूटेटिव में 2 होते हैं, प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं, सिंपल। एडिशन में जैसे हमने यहाँ पर ए प्लस बी किया था, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय बी है। एसोसिएटिव में जैसे वहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी किया था, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी है। पहले हमने ए बी को सॉल्व किया फिर सी को सॉल्व किया, यहाँ पर पहले बी सी को सॉल्व करके फिर ए को सॉल्व किया। अब देख लेते हैं कि अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 6 आ रहा है, 5 को हम बाद में कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास 30 आ रहा है। और अगर 3 और 5 को हम पहले सॉल्व करें 15, और 15 2 टाइम वो भी 30 आ रहा है। इसका मतलब आप कोई नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लो या बाद में कर लो, उसका आंसर जो सा है वो एक ही होगा। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर वही नंबर रहे। जैसे ए है तो ए को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो सा है वो ए ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, ख्वाह वो कोई भी नंबर हो। अब 5 है, 5 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी 1 ही होगी, 10 की 1 होगी, 2 की भी 1 होगी। इसी तरह तमाम नंबर जो से हैं उनकी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगी और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होगी। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जैसे एडिटिव इन्वर्स में उल्ट था, यहाँ पर भी उल्टा है कि अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमें 1 थी, तो यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स ये कहता है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर जो है वो 1 आए। तो यहाँ पर हम देखें कि 2 है, तो 2 को हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो सा है वो 1 आए। तो जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती है वो होती है 1/2, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पर हम इसको 1/2 करेंगे तो आपको पता है 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 = 1, तो हमारे यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल होता है। अगर -3 है तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो सा है वो 1/-3 होगा, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। यहाँ पर अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई, हम मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। तो वहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ए और बी सी 3 नंबर हैं और बी और सी ऐड हो रहे हैं और ए उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पर ए को जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ए बी प्लस ए सी। यहाँ पर हमने यहाँ पर अकेला था, हमने यहाँ पर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके पास। अब ए बी प्लस ए सी, तो यहाँ पर ए इंटू बी प्लस सी और ए बी प्लस ए सी का आंसर एक ही होगा। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया, पहले आप 3 + 5 करें तो 8 आता है, 8 2 टाइम 16 हो गया, 3 2 टाइम 6, 5 2 टाइम 10, 6 + 10 भी 16 हो गया। तो आप यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है। और सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होता है, आपने बस सिंपल क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में हमने सिर्फ जहाँ पे प्लस आया वहाँ पे हमने माइनस कर देना है, तो हमारी जो सी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगी। उसके बाद आती है प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। ये भी सिंपल सा है, इक्वालिटी। अब इक्वालिटी आपको पता है, इक्वल रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये होती है कि एक नंबर उसी के अपने आप के इक्वल होता है। जैसे 2 है तो 2 = 2, ये उसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर a = b देन b = a। अगर 2 जो सा है 2 = 1 + 1 देन 1 + 1 = 2। तो ये तो सिंपल सी है। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a और b इक्वल हैं और b और c इक्वल हैं तो जो a होगा वो c के इक्वल भी होगा। अब ये भी आसान सा है, जैसे हम यहाँ पर एक देखते हैं क्वेश्चन, a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 1 + 1 है और c हमारे पास 3 - 1 है। तो हम देखें कि इफ़ a = b मीन्स के 2 = 1 + 1, ये भी 2 आ गया, ये इक्वल है। तो b = c मीन्स 1 + 1 = 3 - 1, 1 + 1 2, 3 - 1 2। तो हम a और c को इक्वल करेंगे, जब a = c करेंगे तो a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 3 - 1 है, तो वो भी 2 आएगा। इसका मतलब कि एक नंबर दूसरे के इक्वल है और दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो पहला जो सा है वो तीसरे के इक्वल भी होगा। उसके बाद आती है एडिटिव प्रॉपर्टी कि इफ़ a = b देन a + c = b + c। अगर आप दो नंबर्स को कह रहे हैं कि ये दो नंबर इक्वल हैं और सेम नंबर उधर भी ऐड कर रहे हैं और उधर भी ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास उसका सम जो सा है वो भी इक्वल होगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है कि जैसे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, दो नंबर्स इक्वल हैं, हम एक नंबर को लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करें, राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर, तो वो जो सा मल्टीप्लाई के बाद हमारे आंसर होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब आती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी।
एडिटिव प्रॉपर्टी का उलट। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहती है कि इफ़ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी देन ए इज इक्वल टू बी, कि यहाँ पर हम एक नंबर है जिसको ए में भी ऐड कर रहे हैं और बी में भी ऐड कर रहे हैं और वो इक्वल है, तो हम उस नंबर को दोनों तरफ से हटा दें तो वो भी हमारा इक्वल ही होगा। मीन्स ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, दोनों तरफ से हमने सी को रिमूव कर दिया तो वो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी आ गया। उसके बाद होता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का उलट हो गया ये कि हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी है, एक नंबर हमने बहुत साइड पे मल्टीप्लाई किया हुआ है और करके हमारा आंसर सेम आ रहा है, तो हम अगर उस सेम नंबर को दोनों साइड से रिमूव कर दें तब भी हमारा जो सा है आंसर सेम ही होगा। जैसे ए सी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ से सी हमने रिमूव कर दिया तो ए इज इक्वल टू बी आ गया। यहाँ पर वो कंडीशन कहते हैं कि सी डज नॉट इक्वल ज़ीरो, कि अगर सी ज़ीरो के इक्वल नहीं है तब यह प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई होती है। उसके बाद एक आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देखते हैं। नंबर 1 पे है ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी। ये कहती है कि अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं तो जो ए है या वो बी से छोटा होगा या बी के इक्वल होगा या बी से बड़ा होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि दो नंबर्स का जिक्र कर रहे हैं वो, तो या तो वो एक दूसरे के इक्वल हैं या एक दूसरे से बड़े छोटे हैं। उसके बाद आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के 3 नंबर्स हैं। अगर ए जो सा है वो बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो डेफिनेटली ए जो सा है वो सी से भी छोटा होगा, क्योंकि सी जो सा है वो बी से बड़ा है और बी जो सा है वो ए से बड़ा है। इस तरह तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर यहाँ पर छोटे की बात होती है, यहाँ पर बड़े की बात हो रही है। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो जो ए है वो सी से भी बड़ा होगा। उसके बाद आती है एडिटिव प्रॉपर्टी, कि हमने ऐड करना है। अब वहाँ पे जैसे हमने वहाँ पर पढ़ी थी इक्वालिटी में, वहाँ ये वही इनइक्वालिटी में भी है कि अगर ए बी से छोटा है तो हम सेम नंबर को दोनों साइड पे ऐड करेंगे तब भी जो ए होगा वो बी से छोटा ही होगा, और अगर वो बड़ा है और हम दोनों को ऐड करेंगे तब भी जो बड़ा है वो बड़ा ही होगा। उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अब वो कह रहे हैं कि अगर ए जो सा है ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, तो आप दोनों साइड पे सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आपका आंसर जो सा है वो भी ए ही बड़ा होगा। जैसे ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए सी विल बी ग्रेटर देन बी सी, कि यहाँ पर आपने एक नंबर ए और बी जो से थे, दो नंबर थे, ए आपका बी से बड़ा था, आपने दोनों साइड पे एक नंबर से मल्टीप्लाई किया यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो सा आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आया उसमें भी ए जो सा है वो ही आपका बड़ा था। इसी तरह छोटा है तो तब भी वही आपका रूल होगा कि अगर वो छोटा है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी छोटा होगा। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये होता है कि प्रॉपर्टी या इनइक्वालिटी में, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 और ए और बी से हमें समझ नहीं आती, हम लेते हैं एग्जांपल 2 और 3 की। 2 छोटा है, 3 बड़ा है। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी इन्वर्स करेंगे, 1/2 विल बी ग्रेटर देन 1/3। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि आपने, अब यहाँ पर हम एक रोप लें, एक रोप ने हम एक केक लेते हैं, केक। अब केक के आप अगर 3 हिस्से करें तो वो छोटे होंगे बनिस्बत अगर आप उसके 2 हिस्से करेंगे, तो 2 हिस्से करेंगे तो ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा उन तीनों से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी का इन्वर्स ले लें तो वो हमारा अगर छोटा नंबर है तो इन्वर्स के बाद बड़ा हो जाएगा, और अगर बड़ा नंबर है तो इन्वर्स के बाद छोटा हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमने प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो ये टोटल 9 क्वेश्चन हैं, 1 के 9 पार्ट्स हैं, तो यहाँ से चंद पार्ट्स मैं करूँगा, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो देखते हैं पहला, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पर जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था, ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फॉर एडिशन है। 2 हैं तो ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और एडिशन है तो ये डेफिनेटली एडिशन की होगी। उसके बाद सेकंड है हमारा ए बी इंटू सी एंड
ए इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जो सी एसोसिएटिव आती है, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर हमारी वो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई में ही होगी। उसके बाद आता है 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया ऐसे नंबर से कि आंसर हमारा वही था, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद ये हमारी इनइक्वालिटी में आता है, ये हमारी आती है ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी। जैसे हमने पढ़ा था कि एक्स और वाई दो रियल नंबर हैं, तो या एक्स बड़ा होगा या इक्वल होगा तो और या छोटा होगा। तो उसके बाद आता है 5 क्वेश्चन देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी ए, यहाँ पर हमारे 2 हैं तो ये होगी कॉम्यूटेटिव, सिंपल सी बात है। और अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह ये आप सॉल्व करके मुझे बताएं आंसर क्या होता है, और ये बाकी भी। उसके बाद हम एक और देखते हैं कि इसमें हमने बताना है, एक इक्वेशन सॉल्व किया है, आंसर उन्होंने ले आए हैं। अब वो हमें पूछ रहे हैं कि इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं, और हमने सिर्फ वो बताना है। अब देखें तो ये 3x वैसे ही उन्होंने किया, इस 3 को उन्होंने अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, 3 को y से भी मल्टीप्लाई किया, 3 को x से भी मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई है, क्योंकि मल्टीप्लाई किया उन्होंने अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद वो देखें तो उन्होंने यहाँ पर सिर्फ इतना किया है कि y को उस साइड पर रखा, x को इस साइड पर रखा, रिप्लेसमेंट किया है। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी, हमने पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर इसके साथ ब्रैकेट थी और इज इक्वल था a इंटू बी प्लस सी था। इसी तरह था, ये हमारी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो यहाँ पर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है कि अगर आप एक नंबर a है, इसको पहले लिख लो या बाद में लिख लो, या पहले ऐड कर लो या बाद में ऐड कर लो, तो वो एक ही बात है। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि 0 आ गया, x और x 0 आ गया, तो ये हमारी एडिटिव इन्वर्स था। कैसे एडिटिव इन्वर्स था कि यहाँ पर हमारे पास +3y था, यहाँ पर -3x था, +3x था, तो वो उसका इन्वर्स लिया गया। जब +3x का इन्वर्स -3x लिया गया तो हमारा आंसर 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारी यूज़ हुई एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद यहाँ पर आया 0 + 3y इज इक्वल टू 3y, तो यहाँ पर हमारी एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। कैसे कि आइडेंटिटी मतलब आंसर हमारा वही था, तो 0 को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर वही रहा, तो ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। उसके बाद यहाँ पर भी वो प्रॉपर्टीज़ का नेम पूछते हैं। यहाँ पर हमारी ये प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, 0+ हो रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये मल्टीप्लिकेशन थी, अंदर एडिशन और थी, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सिंपली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये हमारी है एडिटिव इन्वर्स, +पाई है तो हमने उसको ऐड किया नेगेटिव में, तो हमारा आंसर 0 है, एडिटिव इन्वर्स। अब यहाँ पर वो हमारे कह रहे हैं कि ये और ये रियल नंबर है, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है ओवर मल्टीप्लिकेशन। उसमें वो कहते थे कि दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम नंबर्स को, और उनका सम जो सा रियल नंबर है, तो वो जो उनसे नंबर्स हैं वो भी रियल नंबर होंगे। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि इज़ अ रियल नंबर, तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है क्योंकि सेम नंबर है, और उनको प्रोडक्ट जो सा वो रियल नंबर है तो वो भी रियल नंबर होंगे। उसके बाद यहाँ पर आती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे है कि हमारा आंसर 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ऐसा करना था कि हमने किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना था ताकि हमारा आंसर 1 आए, तो हमने उसी तरह किया, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर 1 आया। तो ये हमारी थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज़ का जिक्र कर लिया, समझ ली। उसके बाद हम ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो सा है इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।